प्रोडक्ट पाइल्स पे काम करने वाला प्रोडक्ट है। पाइल्स की समस्या के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश करा था, जिसमें बताया गया था कि भारत में हर 10 में से एक इंसान को पाइल्स की समस्या है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या होगी। हर 10 में से एक इंसान को, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूं तो लगभग 15 करोड़ के आसपास ऐसे रोगी हैं जिनको पाइल्स की समस्या है। बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि जो पाइल्स का कनेक्शन है वो 70% से ज्यादा जो केसेस है उनका डायरेक्ट लिंक होता है कॉन्स्टिपेशन के साथ, माने कब्ज के साथ। कब्ज में क्या होता है, वो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो भी स्टूल वगैरह वो हार्ड हो जाते हैं और हमारे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर्ड होने लगते हैं, और उसके जो टिश्यूज वगैरह है, जो मसल्स वगैरह है, वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगते हैं। पाइल्स में बेसिकली होता क्या है, जो हमारे एब्डोमेन एरिया है वहां के कुछ पार्ट है वो हमारे रेक्टम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसको एक्सटर्नल पाइल्स की समस्या कही जाती है। मोस्टली इसका जो कारण ये है कि खराब डाइट, सबसे पहले हाई प्रोटीन, सुपर हाई प्रोटीन में आप अगर डाइट ले रहे हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो, मीन्स आपने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, स्पाइसी फूड खाना शुरू कर दिया और आप फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव है, तो बहुत बड़ा चांस है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी और धीरे धीरे ये पाइल्स में चेंज हो जाएगा। अगर इसको मैं आयुर्वेदा की दृष्टि से बताऊं तो पाइल्स वाले रोगियों में वात दोष और पित्त दोष का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इनकी जो अग्नि है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पाइल्स से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। देखिए, सर्जरी आप कराओगे वो बाहर से आपके सॉल्यूशन को दे देगा। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल पाइल्स की समस्या होती है, जहां पे रेक्टम से जो मसल्स के कुछ हिस्से, एब्डोमेन मसल्स के, वो बाहर निकाल आते हैं, डॉक्टर उसको सर्जरी करके जो भी है सॉल्व कर देगा। लेकिन जो अंदर समस्या चल रही है उसको कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है सर्जरी के बाद। यहाँ पे जो हमने पाइलोडॉक बनाया है ये एक्सटर्नल पाइल्स एज वेल एज इंटरनल पाइल्स पे भी ध्यान देता है, माने जो अंदर हमारे शरीर में प्रॉब्लम चल रही है उस पे भी ये काम करेगा। जो अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, जो अंदर स्वेलिंग हो रही है, अंदर जो जलन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, जो पाचन तंत्र हमारा खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उन सभी फैक्टर्स पे काम करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, जिसके क्या क्या कार्य है पाइल्स में, एक बार हम नजर डालेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं नीम के ऊपर। देखिए, नीम पे रिसर्च किया गया था 2019 में। ये रिसर्च जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस ने करवाया था। उस रिसर्च में ये प्रूफ हुआ कि नीम के अंदर होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। पाइल्स के दौरान हमारे रेक्टम वाले जो पार्ट्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जलन वगैरह कभी कभी ज्यादा हो जाता है, इंसान को बैठने में भी तकलीफ होती है। उस केस में नीम। देन यहाँ पे हमने ऐड करा हुआ है नाग केसर। नाग केसर का भी अपना रोल है। नाग केसर क्या करेगा, देखिए इसके अंदर हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है, माने पाइल्स के दौरान जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ये उस ब्लीडिंग को रोक देगा। ठीक है, और सूदिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा बेसिकली। देन इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है हरितकी। हरितकी क्या करता है, इंटरनल पाइल्स में हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारी अग्नि है, वो स्लो डाउन हो जाती है और हमारा गट सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये हमारे पूरे गट हेल्थ को बैलेंस करता है और हमारे अग्नि को धीरे धीरे जाके उसके बेस लाइन पे लाने का काम करता है। इसके बाद से एलोवेरा ऐड करा हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाइल्स में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज है खास करके रेक्टम के, वो हार्ड हो जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आप देखते हैं कि पाइल्स वाले जो रोगी है वो बोलते हैं कि सर स्टूल हमारा ठीक से पास नहीं हो पाता। स्टूल पास करने के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज टिश्यूज वहां पे हार्ड हो जाते हैं। ये उस टिश्यू को नरिश करके उसे रिपेयर करने का काम करेगा। सो पाइलोडॉक का डोज क्या रहेगा और खाने पीने में क्या क्या हमें यहाँ पे परहेज रखना है प्रोडक्ट लेते समय। सबसे पहले डोज पे बात करें तो 20 ml पाइलोडॉक हम रखेंगे 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 ml पाइलोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाए, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लें। इसके बाद से खाने पीने में लो प्रोटीन डाइट पे रहेंगे हम, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है वैसा खाना नहीं खाएंगे। तो नॉनवेज सबसे पहले बंद कर दे।
ठीक है। पनीर हमें नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है, राजमा नहीं खाना है, ये सभी चीजें हमें बंद कर देनी है। सेकेंड पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि जिसमें स्पाइसी फूड जो ज्यादा होती है, जैसे कि स्पाइसी फूड में नॉनवेज भी एक प्रकार का स्पाइसी फूड है, या रेड चिली पाउडर जिस खाने में ज्यादा है वैसा खाना हम अवॉइड कर देंगे। दलिया वगैरह खाएंगे, खिचड़ी वगैरह खाएंगे जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, फाइबर की मात्रा ज्यादा लेंगे। अब अगर आप दलिया बना रहे हैं तो छिलके वाली दाल होनी चाहिए, ठीक है, जो दलिया हम बनाते हैं छिलके वाली, मूंग दाल उसमें ऐड कर दे, और हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, ठीक है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे हमारे इंटरनल पाइल्स को सूद करता है। प्लस लो सोडियम सॉल्ट हम यूज करेंगे। व्हाइट सॉल्ट में जो सोडियम की मात्रा है वो ज्यादा होती है, ठीक है। हम पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो सेंधा नमक आता है उसका इस्तेमाल करें, और सैलेड वगैरह, पानी वगैरह, ये चीजें हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, अपने डाइट में। चलिए अब हम बात करते हैं थायराइड और प्रवाहिक वात पे। चलिए